हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्ज़ाम। आज है 8 जुलाई 2021 और 8 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 8 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। ये हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान राज्यपालों में से कुछ को नए राज्यों में स्थानांतरित कर दिया गया और कुछ अन्य में नई नियुक्तियां की गई हैं। ये राज्यपाल, अब ये कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। जो पुराने थे वो वाजूभाई वाला थे। अभी मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल मंगूभाई छंगनभाई पटेल हैं और जो पुरानी राज्यपाल थी वो आनंदीबेन पटेल थी। अभी मिजोरम के नए राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कम्हपुपति और पुराने राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। नए राज्य हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और किलकर और पुराने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। गोवा के नए राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं और पुराने राज्यपाल जो भगत सिंह कोश्यारी थे। त्रिपुरा के नए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। पुराने राज्यपाल रमेश बैस हैं। झारखंड, ये नए राज्यपाल रमेश बैस ये त्रिपुरा के पुराने राज्यपाल थे। अब इनको नया राज्यपाल झारखंड के बनाया गया। अब झारखंड के पुराने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। हरियाणा के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और पुराने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? 7 जुलाई। यह 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट डे मनाया जाता है। इसे पहली बार 2009 में मनाया गया था। हालांकि घना संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दूसरे देशों में इस तिथि को चॉकलेट दिवस नहीं मानते हैं क्योंकि उनकी अपनी तिथियां स्पेशल ट्रीट्स के लिए समर्पित हैं। इन दिनों लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चॉकलेट्स और उपहार गिफ्ट में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत पहल का संबंध किससे है? शिक्षा, रमेश पोखरियाल। यह हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है। निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026 से 2027 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त हो। निपुण का पूर्ण अर्थ जो है वो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इस योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए NCERT के शिक्षक प्रशिक्षण का एक अनुभव एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसे अब निष्ठा के रूप में जाना जाता है। अभी निष्ठा की फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने दरबार मूव की 149 साल पुरानी प्रथा को समाप्त किया है? जम्मू और कश्मीर। यह भी दरबार मूव एक पुरानी सदी प्रथा है जिसमें राज्य सरकार श्रीनगर और जम्मू की 2 राजधानियों में 6-6 महीने काम करती है। जैसा कि हम सबको पता है कि पहले फुल राज्य और अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां, एक जम्मू और दूसरा श्रीनगर। जम्मू को विंटर कैपिटल और श्रीनगर को समर कैपिटल कहा जाता है। जब प्रदेश में भीषण सर्दी पड़ती है तो राजधानी को श्रीनगर में जम्मू लाया जाता है और जब गर्मी का मौसम शुरू होने वाला होता है तो राजधानी श्रीनगर से मूव कर जाती है। अर्थात जैसे जम्मू और श्रीनगर की समर कैपिटल मई से अक्टूबर तक श्रीनगर में रहती है और विंटर कैपिटल नवंबर से अप्रैल तक जम्मू में रहती है। इसी मूवमेंट को दरबार मूव कहा जाता है और इसको अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को समर्पित एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। अभी ये कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को समर्पित एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है।
अब ये कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी, इनका सेना और भारत के इतिहास में ये नाम एक ऐसे सूरवीर के रूप में दर्ज है जिसने दुश्मन के खात्मे के साथ ही मातृभूमि की रक्षा के लिए खुद का बलिदान कर दिया था। इन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान कश्मीर से सटी नियंत्रण रेखा पर दुश्मन का पीछा करते हुए गुरजिंदर सिंह घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान वे शहीद भी हो गए थे। कैप्टन गुरजिंदर सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिएशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये धवल कुलकर्णी। ये एक मुंबई के पत्रकार धवल कुलकर्णी द्वारा नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिएशन शीर्षक वाली पुस्तक 2022 में पैन मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। महात्मा गांधी के कुख्यात हत्यारे नाथूराम गोडसे की जीवनी आधुनिक भारतीय इतिहास और समकालीन समाज और राजनीति के व्यापक संदर्भ में उस व्यक्ति और उसके सबसे परिभाषित कार्य को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? फिल्म अभिनेता। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें पेशेवर रूप में दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है, उनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें बॉलीवुड के ट्रेजेंडरी किंग के रूप में जाना जाता है। उन्हें आखिरी बार 1998 की फिल्म किला में देखा गया था। वह 1954 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता थे और उन्होंने यह पुरस्कार कुल 8 बार जीता है। उन्होंने और शाहरुख खान ने संयुक्त रूप से सबसे अधिक फिल्म फेयर ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्हें 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? अतुल केशव। ये अतुल केशव अमेरिकी विदेश सेवा में काफ़ी वरिष्ठ राजनयिक हैं और इनकी मां भी अमेरिकी विदेश सेवा में थी। वह भारत में अमेरिकी दूतावास में भी सेवा दे चुकी हैं। ये अतुल केशव, अब इनको भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।